डोनेशन में इनकी हेल्प करिए। अंकल मत रोइए, मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई आपके साथ है। ये है आम जिंदगी। साहब सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना हम उसके पास गए, बिल्कुल। तो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आए। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस, दिमाग की बत्ती। 2 मिनट का मौन उन लोगों के लिए जिन्होंने भर भर के डोनेशंस दिए थे, क्योंकि बाबा को तो अब तुम्हारी डोनेशंस की पड़ी नहीं। और भैया उनको तो जरूरत भी नहीं थी, तुम लोग यूं ही चले गए थे हाथ उठा के, भैया हम डोनेशंस करेंगे, हम खाना खाएंगे, हम हेल्प करेंगे। घंटा हेल्प करोगे तुम लोग, सिर्फ सेल्फी लगाने के लिए गए थे वहां पर, सबको दिखता है भाई। इतना ही हेल्प करने का मन था ना, तो भाई तेरे ही एरिया में बहुत सारे ऐसे बाबा के ढाबा चल रहे हैं, जा वहां पर जाके डोनेशंस कर, वहां पर जाके खाना खा ले, मिल जाएगी हेल्प उनको। टेंशन मत लीजिएगा, तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप लोग वहां पे आके डोनेट कर सकते हैं। और जो भी डोनेशन होगी हम अगली वीडियो एक बार दोबारा बनाएंगे, और जितनी भी डोनेशन होगी उस डोनेशन में इनकी हेल्प करिए। अंकल मत रोइए, मत, बिल्कुल मत रोइए। क्या काटा गया है तुम्हारा, और सबसे ज्यादा तो इस बंदे का, क्योंकि भाई इसी बंदे ने बाबा के नाम से डोनेशन स्टार्ट किए थे। और इतना सारा हेल्प करने के बाद इस बंदे को मिला क्या? एक पुलिस केस और ढेर सारा हेट। अगर उस बाबा को सही में जरूरत नहीं थी तो उस दिन कैमरा पर रोने का क्या मतलब? अब आते हैं यूट्यूब के हमारे बहुत ही मैनिपुलेटिव, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्रिएटर्स इल्विस यादव और लक्ष्य चौधरी के ऊपर, क्योंकि ये बिना फैक्ट्स के ही अपना डिसीजन सुना देते, अपना जजमेंट सुना देते, विदाउट एनी फैक्ट्स, विदाउट एनी प्रूफ्स। इनको जो लगता है वही सही है, क्योंकि ये बाबा के नाम पे 30-40 हजार रुपए की तो बात छोड़िए, मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। कोई बात नहीं, चलो तेने 2 लाख रुपए दे दिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी के 18 लाख रुपए कहाँ है भाई? 20 लाख रुपया वो तो हम लोग खा गए। 18 लाख भी कम ही बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 मिनट वो क्लिप जरा ध्यान से सुनो तुम लोग। इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। ही क्लियरली सेड कि भाई साहब बाबा के अकाउंट में 20 लाख से ऊपर आए हैं। उसने ये नहीं बोला कि उसके अकाउंट में 20 लाख से ऊपर आए भाई। तो उससे तुम क्यों पूछ रहे हो कि बाकी का 17-18 लाख कहां गए भाई? जिसके अकाउंट में आए उसको मालूम होगा ना। एंड बिकॉज बाबा के पर्सनल अकाउंट में लार्ज सम ऑफ मनी डिपॉजिट हुआ, दैट्स द रीजन व्हाई बाबा का पर्सनल अकाउंट सीज किया गया। अगर उतने पैसे गौरव के अकाउंट में जाते तो भाई साहब उसका बैंक अकाउंट सीज होता ना। बाबा के अकाउंट क्यों सीज हुआ? जस्ट बिकॉज कि बहुत सारे पैसे उसके अकाउंट में गए। यार कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस है कि नहीं तुम्हारे पास? वो रसीद भी आगे से दी, जो वो कहते हैं कि मेरे को नहीं मिली, तो चलिए रसीद नहीं मिली, कम से कम बैंक की पासबुक कॉपी में तो वो आएंगी ना 75,000 रुपए की। जो ये बताइए, जब आपने वीडियो बनाई तो किन लोगों की अकाउंट डिटेल्स शेयर की? क्योंकि खबरें इस तरह से, क्योंकि आपने अपनी वाइफ की और अपने भाई की जो अकाउंट डिटेल्स है वो शेयर की थी पब्लिक के साथ। करते हैं ना, अगर मैंने ये सब काम किया है तो वो सब पैसा, वो सब की स्टेटमेंट मेरे पास है। मैंने अपनी स्टेटमेंट की थी और पेटीएम में अपने वाइफ की थी, क्योंकि मेरे पास पेटीएम है नहीं। और उसका जो भी पैसा है उसके सारी मेरे पास रिसीट्स हैं, उसके सारे मेरे पास बैंक प्रूफ हैं। और मेरे भाई का तो मैंने आज तक कभी कहीं जिक्र ही नहीं किया। मुझे नहीं पता कहाँ से मेरे भाई को बीच में घसीटा जा रहा है कि उसकी भी बैंक डिटेल दी हैं। तो अगर दी हैं तो आप कार्रवाई करिए, आप दिखाइए लोगों को कि भैया देखिए इनके पास जो था इन्होंने सब दे दिया है। बाबा के अकाउंट में क्या है वो आप लोगों को दिखाइए, क्योंकि वो जानना जरूरी है। अगर लोगों को ये भी लगता है कि भाई मैंने उनके पास उनके पैसे रखे होते तो मैं सबको पैसे देने को भी तैयार। आपने फंड रेज किया बाबा के लिए, तो आपके अकाउंट में जो पैसा पहुंचा और आपकी वाइफ के अकाउंट में जो पैसा पहुंचा वो कितना था, उसकी डिटेल देखिए। सबसे पहले तो मैंने बाबा को 2,33,000 रुपए का एक चेक दिया, उसके बाद मैंने 1 लाख रुपए की एनईएफटी की, उसके बाद मैंने 45,000 रुपए पेटीएम जो आए 7 से 10 तारीख के बीच में, वो उनको चेक के तौर पे उनकी पेटीएम आपकी वाइफ के अकाउंट, पेटीएम मेरे। एंड गौरव का अकाउंट नंबर सिर्फ 7 तारीख को था। उसके अगले ही दिन 8 तारीख से बाबा का खुद का अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर इजीली अवेलेबल था, क्यूआर कोड, पेटीएम, एवरीथिंग बाबा का खुद का अवेलेबल था यार। एंड जस्ट उसके कुछ दिनों बाद बाबा का अकाउंट सीज हो गया। इट्स क्लियर कि हाँ बाबा के अकाउंट में काफी सारा पैसा डिपॉजिट हुआ है, एंड दैट्स व्हाई द बैंक अकाउंट इज सीज्ड। एंड गौरव के अकाउंट अभी भी चल रहा है, जस्ट बिकॉज कि उसके अकाउंट में उतने पैसे नहीं आए। तो भैया क्वेश्चन कहां से अराइज हुई? और उसके बाद हमारे पास भी इनके कुछ फंड्स हैं जिसमें मैं ज्वाइंट अकाउंट खुलवाऊंगा माता जी का और बाबा का, और इनकी एफडी करा के। और ये जो कुछ फंड्स है जिसके बारे में गौरव बात कर रहा है वो एज अ चेक,
2 लाख समथिंग एज अ चेक उसने बाबा को दे दिया। श्योरिटी दी थी कि इनका पैसा इनका ही है और इनको हम जरूर देके जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशन आ रही है मीडिया पे और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई गौरव भाई ने बाबा के पैसे नहीं दिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जो पैसा इनके लिए आया था सिर्फ इन्हीं का ही था और मैंने बाबा को श्योरिटी दी थी, बाबा आपके पैसे मेरे पास सेफ एंड साउंड है, आपको जब भी चाहिए हो बस आप मुझे एक बार फोन कर देना। और बाबा का फोन आया और बाबा ने बोला भाई मेरे को जरूरत है, तो देखो मैं चेक लेके आ गया। बाबा आपके नाम पे लोगों ने भेजे हैं 2,33,677 रुपए। सो उसका और बाबा को तो लेन देन खत्म हो गया ना, क्योंकि जो 20 लाख थे वो बाबा के अकाउंट में और जो कुछ फंड्स गौरव के पास थे वो उसने चेक के थ्रू से दे दिया। तो भाई साहब पैसे तो सही जगह पर है ना, तो फिर तुम लोग काहे क्वेश्चन एराइज कर रहे हो कि पैसे किधर गए? पैसे तो है, बाबा के अकाउंट सीज पड़ा हुआ है, उसे एटलीस्ट खुलने तो दो, बैलेंस तो एक बार चेक तो करो कि हाँ भाई कितना बैलेंस है नहीं है। उसके बाद तुम किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाना कि तुमने फ्रॉड किया है, तुमने स्कैम किया है। इस होल सिनेरियो में बस 2 क्वेश्चन एराइज होते हैं कि गौरव ने बाबा को टाइम पर पैसे क्यों नहीं दिए, इतना लेट क्यों हुआ गौरव को बाबा को वो फंड्स देने में 2 लाख समथिंग, इतना लेट क्यों हुआ? एंड सेकेंड थिंग, गौरव ने बाबा को रोका क्यों अपना बैंक अकाउंट, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट नंबर शेयर करने से? बस ये 2 क्वेश्चन एराइज होते हैं इस होल सिनेरियो में। और लक्ष्य चौधरी, एल्विस यादव ने बस ये 2 क्वेश्चन और 2 जेन्युइन डाउट के ऊपर सीधा सीधा गौरव को स्कैमर, फ्रॉड अपने वीडियोस के थ्रू डिक्लेयर कर दिया। मतलब भाई साहब आप लोग जज ही हो ना, आप लोग तो जो बोल दो बस वही सच है। और फिर ये लोग आते हैं जस्टिस फॉर अमन बेसला, जस्टिस फॉर मानव चिल्लाने और बोलते कि सोसाइटी बहुत ही इजीली जज कर लेती है। भाई साहब तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने भी तो वही किया ना। कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है तुम लोगों के पास, बट यू स्टिल जज देम। वीडियो बना रहे हो लगातार, 2 वीडियो लक्ष्य चौधरी के, सम्राट भाई के, एल्विस यादव के, तुम लोग सीधे डिफेम कर रहे हो उस बंदे को। सच्चाई है। देखिए ये रही, अगर ये बैंक वेरीफाइड स्टेटमेंट है, बैंक ने इसको वेरीफाई किया हुआ है, बैंक तो झूठ नहीं बोलता ना जी, बैंक की वेरीफाइड स्टेटमेंट है। एक्सेल शीट पे दिखाने का सिर्फ यही एक मेरा मोटिव था कि मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ ना शेयर कर पाऊं, लेकिन लोगों को उसमें भी विश्वास नहीं हुआ तो मेरे को बैंक जाके वेरीफाइड बैंक स्टेटमेंट निकलवानी पड़ी कि लो भैया ये है सच। ये और ये जो 20 लाख रुपए की बात कही जा रही है, बाबा कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए आए थे उनके अकाउंट में, उसकी जानकारी आपको कैसे हुई, इस बारे में बताइए। देखिए जब हम बैंक गए थे बाबा के 75,000 रुपए जमा कराने के लिए, तो हमने अगले ही दिन मेरे पास वीडियो है, मैंने ये बोला बैंक को कि भैया आप हमें पासबुक में एंट्री दे दो कि 75,000 रुपए इनके अकाउंट में जमा हो गए। बैंक बोलता है कि जी 75 हम आपको एंट्री नहीं दे सकते क्योंकि इनका जो अकाउंट है वो सीज है। तो आप सोचिए जिस बंदे के अकाउंट में 12-13 हजार रुपए थे 7 तारीख को, 24 घंटे से अंदर ही उनका अकाउंट भी सीज हो गया। अकाउंट सीज क्यों होता है? आपका अकाउंट तो आज तक नहीं सीज हुआ। आप लोग मुझे स्कैमर बोलते हैं, आप लोग मुझे चोर बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, कम से कम आप मेरे से पूछे तो सही कि गौरव आपने क्या आपकी। और अगर मान लो कि पुलिस केस में गौरव इनोसेंट पाया गया तो तुम लोग सॉरी मांगोगे उससे? एल्विस यादव, लक्ष्य चौधरी एक सॉरी का वीडियो बनाएंगे प्रॉपर? वो लोग नहीं बनाएंगे, वो लोग भूल जाएंगे, साइड कर देंगे और अपना नया कंटेंट सोचने लगेंगे। हाँ भैया अब उससे हमें मतलब नहीं है, अब दूसरा कंटेंट पर हम वीडियो चालू करेंगे। वो सॉरी कभी नहीं मांगने वाले। ये लोग कोई जन जागरण प्रोग्राम नहीं चलाते। जाके एल्विस यादव के वही वीडियो देखो, वो बाबा का ढाबा वाला स्कैम, उसमें उसने एक ऐप का प्रमोशन किया हुआ है। ग्राफ ऊपर नीचे करके तुम पैसे कमा लोगे। यस 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 नीचे। ओह यस 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 गाइस यस ओह मैन। अच्छा ठीक। तुम मानोगे नहीं मानोगे? आप मानोगे तो भाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। इनको भी सिर्फ व्यूज और पैसे से मतलब है। बाबा का ढाबा एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, उस पर स्कैम नाम का एक मिर्च मसाला मजे से छीट दो भाई साहब, बस हो गया। उस वीडियो पे तो व्यूज आने ही है ना, और बस हो गया। ऐप का प्रमोशन कर लो, स्पॉन्सरशिप ले लो, पैसे कमा लो, बस हो गया। बाहर में गई लॉजिक, बाहर में गई सच्चाई और बाहर में गया सब कुछ, बाहर में गई जनता। बस कंटेंट मैनिपुलेशन करते रहो, हो गया। तो बस किसी के कह देने से उसको हेट देना शुरू कर देना, भाई ये गलत है। ओके, बिना किसी प्रूफ के फेक एलिगेशंस मत लगाओ। एंड या थर्ड पार्टी फॉर डोनेशंस ना ही यूज करो तो बेटर है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स ऐसे निकल के आते भी हैं। एंड गाइज अगर आपको सही में डोनेशंस करना है तो भाई अपना एरिया का बाबा का ढाबा, ऐसे बहुत सारे बाबा का ढाबे होंगे जो तुम्हारे एरिया में होंगे ना, उनको ढूंढो, वहां पर जाके डोनेशंस करो। ऑनलाइन क्यों? ओके, सो बस आज के लिए बस इतना ही। एंड